बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल हर मुश्किल से निजात के हवाले से है, हर परेशानी को दूर करने के हवाले से है। आप अगर अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने मसाइल को हल करवाना चाहते हैं, वाकई में अपने मसाइल को हल करवाना चाहते हैं, आप अपनी परेशानियों से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 3 दिन आपने इस अमल को करना है और 3 दिन के अंदर ही आपको आपके हालात में बेहतरी नज़र आएगी इंशाअल्लाह। जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप इस अमल को कर लीजिए। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने मसाइल को हल करवाना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत ही मेहरबान ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी किसी का मसला नहीं हल कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ पर कादिर ज़ात है। कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पूछ सके कि उसको किसी को इतना ज़्यादा मिल गया और मुझे इतना कम क्यों मिला, फ़लाँ के पास ये भी है, फ़लाँ के पास ये भी है, मेरे पास क्यों नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है, वो जिसको चाहे जितना अता कर दे, उसे कोई पूछ नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अगर हमारा ताल्लुक़ बन जाए तो हमारे मसले क्यों ना हल हो, हमारी परेशानियाँ क्यों ना दूर हों। हम चाहते हैं कि हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ भी ना हो, हमें अल्लाह को राज़ी भी ना करना पड़े, हमें नमाज़ें भी ना पढ़नी पड़े, हमें गुनाह भी ना छोड़ने पड़े और हमारे मसले भी हल हो जाएं। कोई ऐसा एक विर्द मिल जाए बस जिसे हम पढ़ लें तो हमारे मसले हल हो जाएं। ये तो नामुमकिन बात है। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि हम उस बादशाह को नाराज़ करते रहें जिसके पास वाकई मसाइल का हल है, जो हमारे मसलों को हल कर सकता है, जो इस पूरी कायनात में मौजूद हर चीज़ का मालिक है, हर एक जानदार का खालिक है, राज़िक है, सबको रिज़्क पहुंचाने वाला है। उसको हम नाराज़ कर दें तो हमें हमारी रिज़्क की तंगी कैसे दूर हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गुनाहों में पड़े हों और हमारा दिल जो है वो सुकून में हो ही नहीं सकता। हमारे घर में जो आज बेसुकूनी है ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से है। अगर आप वाकई खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये 2 काम कर लीजिए और इन 2 बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने करना क्या है, गुनाहों से 100% खुद को बचाना है और नमाज की पाबंदी करनी है। कम अज़ कम 3 दिन तो करके देखिए। 3 दिन का ये अमल है। 3 दिन अमल के दौरान आपने नियत कर लें कि 3 दिन हमने कोई गुनाह नहीं करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को नाराज़ नहीं करना और नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज का एहतमाम करना है। नमाज का एहतमाम क्या है, जैसे ही अज़ान हो जाए फ़ौरन मुसल्ले पर आ जाए। नमाज का एहतमाम करना है और गुनाहों से खुद को 100% बचाना है। अब बंदा सोचता है कि हम इंसान हैं, गुनाह तो हो ही जाते हैं। एक गुनाह हो जाना है और दूसरा गुनाह कर लेना है, जानबूझकर गुनाह कर लेना है। हमने जानबूझकर कुछ नहीं करना, जानबूझकर गुनाह कुछ नहीं करना और अगर हो जाए तो फ़ौरन तौबा करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने तौबा के दरवाज़े हम इंसानों के लिए खोल के रखे हैं हमेशा के लिए कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरा बंदा अगर 100 साल भी गुनाह करके आए, एक दफ़ा मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गफूरुर रहीम ज़ात है, वो माफ़ करने वाला है। वो हम सब को माफ़ फरमाए, आमीन। बस आपने इन 2 बातों का ख्याल रखना है और फिर आपने वजीफ़ा को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात 3 दिन के अंदर ही आपको परेशानियों से निजात देगी। आप करके तो देखिए। अमल की तरतीब शुरू करते हैं, उससे पहले अमल की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपने
عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے 100 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے، تسبیح پر کر لیجئے یا ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیجئے، اور کوشش کرنی ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں اور باوضو ہو کر کریں، قبلہ رو ہو کر کریں، اور 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر کریں۔ مخصوص ایام میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد استغفر اللہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ۔ اس طرح آپ نے 21 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مسئلے کے ریلیٹڈ۔ دعا آپ نے کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کیجئے۔ 2-4 منٹ میں جتنی نعمتیں یاد آ جائیں ان کا شکر ادا کر کے پھر اپنا مسئلہ بیان کریں اور دعا کریں کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ دعا کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے، اور دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے۔ عمل کی ترتیب پھر سن لیجئے۔ پہلے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ 21 مرتبہ، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو 3 دن کیجئے، اور 3 دن کے اندر ہی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے حالات میں بہتری نظر آئے گی۔ مخصوص ایام میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے۔ عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔